कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और निरोग होंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आयुष मंत्रालय द्वारा जो प्रोटोकॉल निर्धारित किया गया है, उस आधार पर आज हम कुछ योगाभ्यास की प्रैक्टिस करेंगे। तो आइए सबसे पहले मंत्रों का उच्चारण करते हैं। जब भी आप कभी योगाभ्यास शुरू करें तो उससे पहले मंत्रों का उच्चारण करना बहुत आवश्यक है। इससे अभ्यासियों को लाभ पहुंचता है और अधिक लाभ पहुंचता है। तो आइए सबसे पहले मंत्र का उच्चारण करते हैं। रीढ़ गर्दन सीधी, किसी भी आसन में बैठे, अपने दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखें, रीढ़ गर्दन सीधी, आंखें बंद और शुरू करते हैं मंत्र का उच्चारण करना। ओम संगच्छं संवत्वं शम्भो मनांसि जानतां देवा भागं यथा पूर्वे सज्जनानामुपासते। दोनों हाथों को रगड़ें, ऊर्जा उत्पन्न करें और इस ऊर्जा को अपने चेहरे पे रखें और दोनों आँखों को आराम से खोलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं खड़े होकर करने वाले कुछ योगाभ्यास। होकर करने वाले योगाभ्यास। सबसे पहले सीधे खड़े हो जाएं, एकदम सीधे। पैरों को मैंने इस तरह से रखा हुआ है, हाथ मेरे इस तरह से। और सबसे पहले करेंगे नेक बेंडिंग। नेक बेंडिंग करने के लिए अपने दोनों हाथों को इस तरह से कमर पे रखें, दाएं और बाएं हाथ को कमर पे रखेंगे और अपने सिर को पीछे लेके जाएं, श्वास भरते हुए। इस तरह से भरे श्वास, धीमी गति से सिर को पीछे लेके जाएं और श्वास खाली करते हुए वापस आएं। एक बार और लेके जाएं, श्वास भरें, श्वास खाली करें। इसी तरह से मध्य में श्वास भरें और अपने दाएं कान को यानी कि राइट ईयर को राइट शोल्डर से लगाएं। इसी तरह से मध्य में आए, श्वास भरें और श्वास खाली करते हुए अपने बाएं कान यानी कि लेफ्ट ईयर को लेफ्ट शोल्डर से लगाएं। दोहराएंगे। मध्य में श्वास भरें, श्वास खाली करते हुए दाएं कान को दाएं कंधे से, इसी तरह से बाएं कान को बाएं कंधे से लगाएंगे। आएंगे वापस, भरे श्वास, अपनी गर्दन को दाईं ओर यानी कि राइट साइड घुमाएं। बिल्कुल शोल्डर की सीध में अपनी गर्दन को रखें। इसी तरह से वापस आएंगे और अपनी गर्दन को लेके जाएं बाईं ओर यानी कि लेफ्ट साइड। फिर से करेंगे, दोहराएं। लेके जाएं अपनी गर्दन को दाईं ओर राइट साइड। लेफ्ट साइड। वापस आएंगे, करेंगे नेक रोटेशन। धीमी गति से अपनी गर्दन को दाईं ओर से घुमाते हुए इसी तरह से अच्छे से रोटेट करें अपनी गर्दन को, अच्छे से शून्य बनाएं। पीछे जाते समय श्वास भरें और आगे आते समय श्वास खाली करें। क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं हम। इसी तरह से एंटी क्लॉकवाइज लेफ्ट से शुरू करें और राइट से घुमाते हुए लेफ्ट। पीछे ले जाते समय श्वास भरें, आगे आते समय श्वास खाली करें। 3 टाइम्स कर लें, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। वापस आए, रिलैक्स। हम कर रहे थे ग्रीवा चालन यानी कि नेक रोटेशन कर रहे थे। अब हम करेंगे शोल्डर स्ट्रेचिंग यानी कि स्कंध संचालन। इसके लिए हम सबसे पहले अपने हाथों को इस तरह से बिल्कुल सीधे रखें, अपने घुटनों के पास। आपकी हथेलियां आपके थाइस को, आपकी जंघाओं को टच कर रही हैं।
इसी तरह से सीधे रखें। अपने दोनों हाथों को दाएं बाएं फैलाएं, बिल्कुल स्ट्रेट, कोहनियाँ मुड़ी ना हो। इसी तरह से कुछ सेकंड्स तक रुकें और इसी तरह से अपने दोनों हाथों को इस तरह से ऊपर लेके जाएं। ध्यान रखें, आपने अपने हाथों को इस तरह से नहीं रखना है, इस तरह से अपने हाथों को इस तरह से घुमाते हुए, यानी कि आपके दोनों हाथ की जो पीछे की साइड्स हैं, आप एक दूसरे के आमने सामने हों, इस तरह से। और दोनों हाथों को कानों से छूते हुए बिल्कुल सीधे रखें, कोहनियाँ सीधी, स्ट्रेच करें पूरी बॉडी को। एक बार फिर से करेंगे। सबसे पहले अपने हाथों को एकदम से सीधा रखें अपने जंघाओं के पास। दोनों हाथों को दाएं बाएं फैलाएंगे। अब दोनों हाथों को इस तरह से ऊपर की ओर लेके जाएंगे, आसमान की ओर। हाथ के पीछे का हिस्सा आमने सामने और कानों से छूते हुए आपके हाथ। श्वास खाली करते हुए आएंगे वापस। इसी तरह से अब करेंगे, अपने कंधों पे दोनों हाथों को रोटेट करेंगे। दोनों हाथों को इस तरह से रखें और घुमाएंगे क्लॉकवाइज, कोहनियों से कोहनियों को मिलाते हुए, कानों से छूते हुए आपके दोनों हाथ। 1 2, ये 3। इसी तरह से एंटी क्लॉकवाइज, 1 2, ये हो गया 3। ये हमने किया शोल्डर रोटेशन। बढ़ते हैं, अब करेंगे ट्रंक ट्विस्टिंग, यानी कि कटी चालन। कटी चालन करने के लिए इस तरह से आप सीधे खड़े हो जाएं, पैरों में थोड़ा सा फासला बैलेंस बनाने के लिए। तो इस तरह से पहले अपने हाथों को सामने लेके आएं, हाथों में थोड़ा सा फासला, मध्य में श्वास भरें और श्वास खाली करते हुए दाईं ओर, यानी कि राइट साइड घुमाते हुए बिल्कुल पीछे की ओर ले जाएं अपने हाथ को, अपने बिल्कुल बैक साइड में, और अपने बाएं हाथ को, यानी कि लेफ्ट हैंड को राइट शोल्डर पे रखें इस तरह से। थोड़ी देर रुकें और इसी तरह से धीमी गति से वापस आएंगे। अब जाएंगे बाईं ओर, यानी कि लेफ्ट साइड। राइट हैंड को लेफ्ट शोल्डर पे रखें, बिल्कुल सीध में रखें अपने हाथों को। कोशिश करें जितना घुमा सकते हैं अपनी कमर को उतना ही अच्छा है। अगर पूरी नहीं भी घूम पाती कमर तो कोई बात नहीं, जितना ले जा सकते हैं उतना लेके जाएं। इसको मैं एक बार और करके दिखाना चाहूँगी आपको, इस तरह से कटी चालन, यानी कि ट्रंक ट्विस्टिंग। बहुत ही उत्तम अभ्यास। वापस आए इसी तरह से। आएंगे वापस। नेक्स्ट करेंगे घुटना संचालन, यानी कि नी मूवमेंट। दोनों हाथों को इस तरह से रखें और श्वास भरते हुए जितना बैठ सकते हैं, इसको कुर्सी आसन भी कहा जाता है, जितना बैठ सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आ जाए श्वास भरते हुए। फिर से श्वास भरें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस। तो ये था हमारा नी मूवमेंट। से हमारे खड़े होके करने वाले कुछ योगाभ्यास जो कि प्रोटोकॉल के अनुसार हमने किए। तो अब हम बाकी बैठ के, लेट के करने वाले बाकी जो अभ्यास हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं अपलोड करूँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।